बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला ऐसे ही हंसता मुस्कुराता हुआ आबाद रखे और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज आपके साथ शेयर करूँगी ईद स्पेशल की एक वीडियो लेकर आई हूँ। चिकन की आज बहुत सारी इसमें रेसिपीज़ आपको मिलेंगी। आप इसको अपने ईद के मेन्यू में रख सकते हैं और आप इसको बनाकर अपने मेहमानों के आगे रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसको पसंद किया जाता है इन रेसिपीज़ को, तो आप भी इसको ट्राई कीजिएगा और अपनी ईद को स्पेशल बनाइएगा। तो सबसे पहले आज हम यहाँ पर बनाएंगे चिकन का देगी कोरमा। यहाँ मैंने हाफ़ केजी चिकन ले लिया है, उसके मैंने बड़े कढ़ाई कट करवा लिए हैं। इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून डाल दूँगी रेड चिली पाउडर, 1.5 टीस्पून डालूँगी मैं इसमें धनिया पाउडर, 1 टीस्पून डालूँगी हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून डाल दूँगी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबल स्पून डाल दूँगी नमक। ये मसाले इसमें हम मैरिनेट के लिए लगाएंगे और जो बाकी के मसाले होंगे वो हम इसको कुक करते टाइम ऐड कर देंगे। तो इसको मैंने मैरिनेट करके रख देना है आधे घंटे के लिए। तो यहाँ मैंने ले लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए थे, उसे मैंने इस तरह से बारीक स्लाइस में कट कर लिया है ताकि ये हमारे प्याज एक सा कलर आ सके, इसमें ब्राउन हो जाए जल्दी से ऑयल में। और इसके साथ ही मैंने ले लिया यहाँ पर 12 से 15 अदद मेरे पास काजू थे, उसे मैंने हाफ़ कप नीम गर्म दूध में भिगो दिया था। इसका पेस्ट हमें इस कौरमे में चाहिए क्योंकि हम शाही कौरमा बना रहे हैं। तो यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें मैंने 1 कप ऑयल यूज़ किया है। कौरमे में हमारा ऑयल थोड़ा ज़्यादा यूज़ होगा, इसलिए 1 कप यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैंने अपने प्याज डाल दिए हैं और उसको हमने लाइट सा गोल्डन कलर देकर निकाल लेना है। देखिए प्याज हमारे अच्छे से कलर में आ चुके हैं, ऐसा ही कलर हमें चाहिए, ज़्यादा डार्क हम नहीं करेंगे वरना हमारा कौरमा जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो ये हमने निकाल देने हैं। प्याज को इसी तरह के कलर में निकाल लीजिएगा क्योंकि प्याज बाहर निकलने के बाद भी अपना कलर चेंज कर लेती हैं। तो इसके साथ मैंने वो प्याज निकाल दिए थे। अब इसी ऑयल में मैं डाल दूँगी तेज़ पत्ते, 3 तेज़ पत्ते डाल दिए हैं, 2 मेरे पास है दालचीनी की स्टिक, 6 से 7 मेरे पास छोटी इलायची है, 4 मेरे पास लौंग है, 2 बड़ी इलायची हैं और 7 से 8 मेरे पास हैं ब्लैक पेपर साबुत और जायफल का 1 टुकड़ा है और जावित्री का 1 फूल है मेरे पास। अब जायफल और जावित्री को तो हमने निकाल देना है, बाकी के तमाम मसाले हम इसमें ऑयल में डाल देंगे और साथ ही डाल देंगे हाफ़ टीस्पून ज़ीरा, साबुत ज़ीरा। इसको हमने मिक्स कर लेना है और इसके साथ डाल दूँगी मैं 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। फ्लेम अभी हमारा मीडियम है। 1 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे ताकि जो लहसुन की स्मेल है वो निकल जाए। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे अपना मैरिनेटेड चिकन, जो हमने आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेट किया था वो इसमें डाल देना है। अब यहाँ हमने अपने फ्लेम को हाई कर लेना है। हाई फ्लेम पर हम इस चिकन को फ्राई करेंगे। इसको हमने अभी कवर करके नहीं रखना, हाई फ्लेम पर हम इसको ऐसे ही बगैर कवर के 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि जो चिकन को भी हमने कलर देना है, ब्राउन सा कलर आ जाए इसमें। ये देखिए 2 से 3 मिनट तक मैंने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है हाई फ्लेम पर। अब मैंने अपनी फ्लेम को स्लो कर दिया है, मीडियम कर दिया है। अब इसमें हम डाल देंगे जो कि हमने काजू का पेस्ट बना लिया था वो डाल देना है इसमें और साथ ही मैं डाल दूँगी हाफ़ कप दही थी मेरे पास, इसे मैंने अच्छी तरह से फेंट लेना है, इसको वो डाल दिया है। इसको मिक्स कर लेंगे, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और कवर करके हम इसको पकाएंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। मैंने कवर कर दिया है, 10 मिनट बाद मैं इसको देखूंगी। ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, मसाले हमारा चिकन अच्छे से कुक हो चुका है, दही में
बहुत अच्छे से हमारा ये जो मसाले हैं अच्छे से कुक हो चुके हैं। चिकन भी हमारा अच्छी तरह से कुक हो गया है। अब हम यहाँ हमने डालना है जायफल जावित्री जो हमने निकाल दी थी, उसका मैंने पाउडर बना लिया था। हाफ़ टी स्पून यहाँ मैं वो डाल दूँगी और हाफ़ टी स्पून डाल दूँगी मैं यहाँ पर सौंफ का पाउडर। ये मसाले हमने शुरू में नहीं ऐड करने हैं क्योंकि ये हमने खुशबू के लिए ऐड करने होते हैं। तो इसका एंड में जब हमारा कोरमा रेडी होने लगे उस टाइम हम डालेंगे ये। और इसके साथ डाल देंगे हम ये प्याज हमने ब्राउन कर ली थी, उसे मैंने इमाम दस्ते में अच्छे से कूट लिया है। ग्राइंड नहीं करना, इस प्याज को कूट के डालना है। कूट के डालेंगे तो ये हमारा कोरमा दानेदार सा बनता है, ज़बरदस्त सा इसका लुक आता है। तो ये देखिए प्याज डालते ही हमारे कोरमे के थिकनेस अच्छी सी हो गई है, दानेदार सा लुक आने लग गया है। अब डाल दूँगी मैं थोड़ा सा पानी और 1 टेबल स्पून केवड़ा वाटर डाल दूँगी और 7 से 8 मेरे पास काजू थे वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। इसको मिक्स कर और कवर करके रख दूँगी। ये देखिए कितना अच्छे से दाना बन रहा है इसमें। बहुत अच्छा हमारा ये कोरमा तैयार होता है, बहुत ज़बरदस्त सा खुशबूदार सा। तो इसको यहाँ मैंने केवड़ा वाटर डाल दिया था और इसको कवर कर दूँगी 2 से 3 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर। देखिए 2 से 3 मिनट के बाद इसकी सारी जो ऑयल है इसका वो ऊपर आ चुका है। बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, बिल्कुल देग जैसी खुशबू आ रही है इस कोरमे की। तो आप भी इसको ऐसे ही बनाइएगा और एंजॉय कीजिएगा। चिकन का मज़ेदार सा देगी कोरमा आज घर में हमने तैयार किया है। तो आप भी इसको इजीली बना सकते हैं, बहुत टेस्टी बहुत मज़ेदार बनता है। तो ज़रूर आप इसको बनाकर एंजॉय कीजिएगा। अब अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ आते हैं, ये भी बहुत टेस्टी और लजीज आज की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ज़बरदस्त से चटखारेदार से स्पाइसी से चिकन विंग्स आज बन रहे हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही आसान और घर के मसालों के साथ जो कि हमारे घर में हर वक्त मौजूद होते हैं, उन मसालों से आज मैं बनाऊँगी स्पाइसी चिकन विंग्स। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपनी इस रेसिपी को। यहाँ मैंने विंग्स ले लिए हैं, हाफ़ केजी विंग्स है मेरे पास। इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, एक स्ट्रेनर में रख दिया है मैंने ताकि इसका पानी अच्छे से रिमूव हो जाए। और ऊपर से पेपर टॉवल से मैं इसके पानी को और मज़ीद ड्राई कर दूँगी। बिल्कुल खुश्क होने चाहिए हमारे ये विंग्स, सिर्फ इतना इनमें नमी होनी चाहिए कि इन पर मसाला हमारा इजीली चिपक सके। तो इस तरीके से मैंने सारे ड्राई कर दिए हैं टिश्यू की मदद से। अब हम ले लेते हैं एक बाउल, इसमें मैं डाल दूंगी अपने मसाले। 1 टीस्पून गया है यहाँ पर रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून है हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सौंफ का पाउडर है, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स है, 1 टीस्पून नमक यूज़ कर रही हूँ, 1 टीस्पून है यहाँ पर धनिया पाउडर ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून गया है कॉर्नफ्लोर, 1 टीस्पून गया पेपरिका पाउडर, 1 टेबल स्पून गया लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून ऑयल गया है, 1 टेबल स्पून लेमन जूस गया है और थोड़ा सा हम इसमें 1 टेबल स्पून के बराबर ही पानी ऐड कर देंगे ताकि मिक्सचर हमारा अच्छे से बन सके, पेस्ट अच्छे से तैयार हो जाए। और इसको हम लगा देंगे अपने चिकन विंग्स पर। सारे विंग्स इसमें मैं डाल दूंगी और हाथों की मदद से मैं अच्छे से इसको कोट कर दूंगी, सारे मसाले इस पर लगा दूंगी। बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है, अंदर तक इसके मसाले जाने चाहिए, जब तो हमारे मसालेदार से ये विंग्स तैयार होंगे। इस तरीके से सारे मसाले मैंने लगा दिए हैं। इसको छोड़ दूंगी 1 घंटे तक के लिए मैं फ्रिज में। अब अपनी एक चटनी तैयार कर लेते हैं। 3 हरी मिर्च हैं, 4 से 5 लहसुन की जवें हैं, 1 मेरे पास प्याज है, हाफ़ मेरे पास लेमन है। तो अब मैं डाल दूंगी इसको एक ब्लेंडर में। पानी के बगैर हमने इसकी चटनी तैयार करनी है। लेमन जूस मैंने डाल दिया इसमें। चॉप कर सकते हैं आप चॉपर में भी इसको इजीली, इस तरीके से चॉप कर लेना है इसको। अब ऑयल ले लेते हैं, गरम कर दिया है हमने ऑयल को, मीडियम टेम्परेचर रखेंगे
फ्लेम को भी मीडियम ही रखेंगे और अपने मसाले लगे हुए विंग्स को इसमें डाल देंगे। सारे विंग्स मैंने इसमें डाल दिए हैं। पहले इसको खुला हमने फ्राई करना है 1 से 2 मिनट के लिए, फिर इसको हम कवर कर देंगे। 3 से 4 मिनट के लिए इसको हमने कवर करके पकाना है, ताकि इसका अंदर से जो अंदर तक का गोश्त है वो हमारा गल जाए, सॉफ्ट हो जाए, जूसी बन जाए, सारे मसाले अच्छे से इसके अंदर चले जाएं। तो फिर हमने इसको पलट देना है। कवर करके रख दिया है। देखिए अच्छी तरह से हमारे विंग्स कुक हो चुके हैं। अब इनके साइड्स को चेंज कर देते हैं। कितना अच्छा सा इसमें कलर आ गया है, अच्छे से कुक हो चुका है मसाला भी, हमारे विंग्स भी। दूसरी साइड से भी हम 2 से 3 मिनट के लिए इसको ऐसे ही खुला हमने फ्राई करना है, कवर नहीं करना। अब इसको हमने निकाल देना है अपने एक पेपर पर। सारे विंग्स मैंने निकाल दिए हैं। अब दूसरे पैन में हम थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं। यही ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ जिसमें हमने फ्राई किए थे, और उस ऑयल में मैं ये सारा अपने जो चटनी मैंने पीस ली थी वो डाल दी है। फ्लेम हमने मीडियम ही रखना है। 1 टीस्पून हमने डाल दिया कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक डाला है। इसको मिक्स कर लेंगे। 1 टेबल स्पून डाल दूँगी मैं इसमें सोया सॉस। उसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। सोया सॉस डाल के मिक्स कर लिया है, और अपने चिकन विंग्स इसमें मैंने डाल दिए हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इस मसाले में। 1 से 2 मिनट के लिए इसको खुला हमने ऐसे ही चला के फ्राई करना है, और फिर इसको हम सर्विंग डिश में निकाल देते हैं। बहुत टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त यम्मी से ये विंग्स तैयार होते हैं हमारे। तो ज़रूर आप भी इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे बनेंगे। बहुत आसान है इसको बनाना, एक अलग सा इसका टेस्ट आ जाएगा। चिकन में आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सा भुना हुआ फ्राई चिकन, मसालेदार सा। तो बहुत ही टेस्टी बनने वाला है ये, और बहुत कम मसालों के साथ इसको हम बनाएंगे। तो शुरू कर लेते हैं आज की इस रेसिपी को। यहाँ पर हमने चिकन ले लिया है, तकरीबन 400 ग्राम मेरे पास चिकन है, और इसको इतने बड़े बड़े पीस होने चाहिए इसके। अब इसको मैरिनेट कर लेते हैं। 1/2 टीस्पून नमक डाल दिया है, 1/2 टीस्पून डाल देंगे रेड चिली का पाउडर, और 1/2 टीस्पून हम हल्दी से इसको मैरिनेट करेंगे। सिर्फ इन 3 स्पाइस को हम इसमें लगाएंगे और इसको छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, साइड पे रख देते हैं। अब इसके दूसरे मसाले जो मज़ेदार सा फ्लेवर देंगे, इसको हम रोस्ट कर लेंगे। 1 टेबल स्पून है धनिया साबुत, 1 टेबल स्पून है यहाँ पर ज़ीरा, 1 टेबल स्पून ही सौंफ है, 2 तेज़ पत्ते हैं, 2 बड़ी इलायची है, 1 टेबल स्पून काले मिर्चें, 5 से 7 है मेरे पास लाल गोल मिर्चें, और 2 टुकड़े हैं दालचीनी के। इनको हमने हल्की फ्लेम पर, हमने स्लो फ्लेम पर इसको रोस्ट करना है तकरीबन 2 मिनट के लिए। हल्का सा इसका क्रंच आने लगे और फ्लेवर आने लगे तो इसको हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं, और फिर इसको हम एक अपने मिक्सी के जार में डालकर इसको ग्राइंड कर लेंगे। देखिए रोस्ट हो चुके हैं हमारे मसाले, इसको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। ये मैंने ग्राइंड कर लिया है, ऐसा फाइन पाउडर होना चाहिए। इसको भी साइड पे रख लेते हैं। अब एक कढ़ाई ले लेते हैं, इसमें मैं हाफ कप डाल रही हूँ यहाँ पर मैं मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल में ये बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर देता है ये गोश्त। तो अगर आप इसको कैनोला ऑयल में बनाना चाहें तो उसमें भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है हाफ कप, और एक प्याज था मेरे पास मीडियम साइज़ का, उसे मैंने चॉप कर लिया है। ये इसमें डालकर इसको फ्राई करेंगे। लाइट सा ब्राउन कलर आने लगेगा प्याज का, तो हम इसमें डाल देंगे अपना लहसुन अदरक का पेस्ट। प्याज हमारी ब्राउन हो गई है, 1 टेबल स्पून डाल दिया है मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको भी हम 1 मिनट तक ऐसे ही फ्राई करेंगे, फ्लेम को मीडियम रखना है। अब इसके बाद हम डाल देंगे, यहाँ पर मेरे पास 2 टमाटर थे, इसको भी मैंने छिलका इसका निकाल कर इसको मैंने चॉप कर लिया है, और अब हम इसको भी फ्राई कर लेते हैं। कुछ मसाले ऐड कर देते हैं, और 1 टीस्पून गया है यहाँ पर कश्मीरी
मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून नमक डाला। नमक हमने चिकन में भी लगाया था और उस हिसाब से हम इसमें ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून मैंने उसमें ऐड किया था, हाफ़ टी स्पून इसमें। तो इसको मिक्स कर लेंगे। टमाटर सॉफ्ट होने तक इसकी हमने भुनाई करनी है। देखिए टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, अच्छे से घुल गए हैं। अब इसमें हम डाल देंगे अपना चिकन डालकर भी हम इसको मज़ीद चलाएंगे, इसको हम पकाएंगे इसमें। और अब इसमें भी साथ ही हम डाल देंगे अपने ग्राइंड किए हुए स्पाइस, जो रोस्ट करके हमने ग्राइंड किए थे वो सारी इसमें ऐड कर देना है और इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हमने पानी वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, ये अपना पानी छोड़ देगा चिकन भी और टमाटर भी। इसको हम कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको कवर करके रखेंगे 10 मिनट के लिए। ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया था। चिकन ने भी अपना पानी छोड़ा और जो हमने टमाटर डाले थे उसने भी अपना पानी छोड़ा। तो इसमें ही चिकन हमारा कुक भी हो गया और मसाले भी हमारे अच्छे से इसमें कुक हो चुके हैं। तो इसमें अब डालेंगे हम यहाँ पर 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ मैं यहाँ पर जायफल जावित्री का पाउडर। इससे एक ज़बरदस्ती इसकी खुशबू आती है जो कि बहुत अच्छी लगती है इसमें। इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसकी हमने खूब भुनाई करनी है ताकि जो इसका बचा कुचा पानी है वो भी इसमें ड्राई हो जाए। अब इसको हम ऐसे ही मीडियम फ्लेम करके थोड़ा सा इसको हम ऐसे ही खुला फ्राई करते रहेंगे। तो ये हमारा जो ड्राई हो चुका है, बिल्कुल रेडी हो गया है। इसके ऊपर हम डाल देंगे, ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे, हरे मिर्च डाल देंगे। तो ये मज़ेदार सा हमारा भुना हुआ चिकन मसालेदार सा रेडी हो गया है। और ऊपर से डाल देंगे हम ज़बरदस्त सा एक फ्लेवर देने के लिए कसूरी मेथी डाल देंगे। ऑप्शनल है, आप इसको डालना चाहें तो डालिए, वरना आप इसको ऐसे एंजॉय कीजिए। तो बहुत मज़ेदार सा ये सालन जो है बनता है। आप इसको चपाती के साथ खाइए, आप इसको पराठों के साथ खाइए, तो बहुत ही मज़ेदार सा ये लगता है। आज की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मज़ेदार से कुन्ने की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे चिकन में कुन्ना। आपने मटन में कुन्ना तो ज़रूर खाया होगा, मटन कुन्ना तो, लेकिन आज मैं चिकन कुन्ना बना रही हूँ जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है और सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ हम इसको इजीली बना सकते हैं। शुरू कर लेते हैं आज की इस रेसिपी को। यहाँ पर हमने सबसे पहले ले लिया है, यहाँ मेरे पास है चिकन है, हाफ़ kg मैंने चिकन ले लिया है। और चिकन को मैंने बड़े बड़े कढ़ाई कट में कटवा लिया था। यहाँ 6 से 7 लहसुन के जवे हैं बग़ैर छिले हुए, ऐसे ही हम इसको यूज़ करेंगे। और यहाँ मेरे पास एक बाउल में तकरीबन 1 गिलास मेरे पास पानी है, उसमें मैंने 1 रोटी का पेड़ा ले लिया था आटा। हमने आटे का पेड़ा ले लेना जैसे कि हम रोटी बनाते हैं, जिससे वो हमने इसमें 15 मिनट पहले भिगो देना है। और यहाँ मैंने लहसुन को कूट लेना है और इसका सिर्फ हम पानी यूज़ करेंगे, बाकी लहसुन को हम डिस्कार्ड कर देंगे। ये देखिए लहसुन का पानी मैंने निकाल दिया है और बाकी का लहसुन मैंने डिस्कार्ड कर दिया है। तो यहाँ मेरे पास एक प्याज है, उसे मैंने बारीक चॉप कर लिया था। इस पॉट में हम बनाने वाले हैं। सबसे पहले नीचे मैंने चूल्हा जला दिया था मीडियम फ्लेम पर। ये हमारी गर्म हो गई है पॉट, तो इसमें हम डाल देंगे एक प्याज। इसके साथ ही हम डाल देंगे जो कि लहसुन हमने कूट लिया था और उसका पानी हमने यहाँ पर यूज़ करना है। चिकन भी हम इसके साथ ही डाल देंगे और ये हम बनाएंगे घी में, ऑयल में हम नहीं बनाएंगे ये, इसे हम बनाएंगे घी में। ये ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो घी आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने डालडा घी यूज़ किया है, तकरीबन हाफ़ कप मैंने घी यूज़ किया है यहाँ पर। और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट तक ऐसे ही इसको कुक होने देंगे। फ्लेम को मीडियम रखना है और इसको मैं कवर करके रख दूँगी तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। इसको हम पकाएंगे ताकि जो प्याज है हमारी सॉफ्ट हो जाए और चिकन भी हमारा अच्छे से कुक हो जाए। तो यहाँ कवर कर दिया है मैंने 5 से 7 मिनट के लिए। ये देखिए 5 मिनट के बाद मैंने हटाया है तो प्याज हमारी जो है वो सॉफ्ट हो चुकी है। चिकन ने भी अपना कलर चेंज कर लिया है। अब यहाँ मसाले ऐड कर देते हैं। 1 टीस्पून जाएगा यहाँ पर धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ही डालेंगे हल्दी का पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे रेड चिल्ली पाउडर,
यहाँ मैं डालूँगी कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून और 1.5 टीस्पून डाल देंगे नमक। अपने टेस्ट के हिसाब से नमक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1/2 टीस्पून यहाँ मैंने पिसा हुआ ज़ीरा ले लिया है। बस ये मसाले इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलाते चलाते इसकी खूब अच्छे से भुनाई करेंगे। ऐसे ही मसालों के साथ इसकी अच्छे से भुनाई होगी और ताकि इसमें ये मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए और इनका फ्लेवर चिकन में आ जाए पूरी तरह से। तो ये देखिए मैंने 2 से 3 मिनट तक इसकी खूब भुनाई करी है मसाले डालने के बाद ऐसे ही खुला। तो अच्छे से मसाला हमारा भुन चुका है। प्याज भी हमारी पूरी तरीके से घुल गई है, नज़र नहीं आ रही है। तो यहाँ हम पानी डाल देंगे। 1 गिलास मैंने पानी डाला है यहाँ पर। इसको मिक्स कर लिया है। अब बाकी का 1 गिलास पानी जो आटा हमने भिगो दिया था इसको हम हाथों से थोड़ा सा मैश करके इसका वाइट सा पानी निकालेंगे और ये सारा पानी इसमें ऐड कर देंगे। आटे को हम अलग कर देंगे। सिर्फ पानी हमने इसमें डालना है, आटा नहीं डालेंगे। तो ये देखिए सिर्फ आटा रह गया है। इस आटे को आप अपने बाद में रोटी बनाने के लिए जो आटा गूंदते हैं उसमें डालकर इसको मिक्स करके रोटी बना सकते हैं। वो आटा आपका वेस्ट नहीं होगा। तो यहाँ देखिए मैंने वो पानी डालकर आटे वाला तो डालकर इसको मिक्स कर लिया था। तो इसकी जो थिकनेस है वो आने लगी है। अब मैं डाल दूँगी बाकी ये 2 इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा मेन है इसकी खुशबू के लिए। 1/2 टीस्पून जायफल जावित्री का पाउडर और 1/2 टीस्पून डाल देंगे काले मिर्च का पाउडर। ये हमने एंड में डालने हैं ताकि इनका फ्लेवर बहुत अच्छे से रहे। इसमें कवर कर दिया है 10 मिनट के लिए कि इसकी ग्रेवी ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। तो ये देखिए मज़ेदार सा हमारा कुन्ना जो है रेडी हो गया है। अगर आप इसकी ग्रेवी को और थिकनेस देना चाहते हैं तो इसको आप मज़ीद इसको पका सकते हैं। वैसे कुन्ने में ज़्यादा थिकनेस अच्छी नहीं लगती, वो बिल्कुल निहारी का लुक देगी। तो निहारी से थोड़ा कम हम इसमें ग्रेवी रखते हैं, थोड़ी पतली। तो ये देखिए हमारा कुन्ना जो है चिकन कुन्ना मज़ेदार सा रेडी हो चुका है। आप इसको नान के साथ खाइए, आप इसको चपाती के साथ खाइए, बहुत ज़बरदस्त लगने वाला है। आज की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मज़ेदार से टर्किश कबाब आपके लिए लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं और इन्हें बनाना बहुत ही आसान है। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ हम इसको बनाएंगे और बहुत जूसी से ये कबाब बनते हैं। तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा बोनलेस चिकन। यहाँ पर मैंने ले लिया है 500 ग्राम मैंने यहाँ पर चिकन लिया है। ये बोनलेस है मेरे पास। अब इसको हमने एक चॉपर में कीमा निकाल देना है। ये चॉपर में मैंने इसको डाल दिया है और अब मैं इसका कीमा बना लूँगी। बिल्कुल हमने इसका फ़ाइन कीमा बनाना है, मोटा मोटा नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए हमारे पास ये कीमा जो है रेडी हो चुका है। इसका मैं निकाल देती हूँ। इस तरह का स्मूथ सा हमें इसमें कीमा चाहिए होगा। इसे मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसमें हम कुछ स्पाइस ऐड करेंगे। एक प्याज है छोटे साइज़ का, उसे चॉप कर लिया है मैंने। प्याज में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ एक बड़े साइज़ का टमाटर है, उसे भी मैंने सीडलेस कर लिया था और चॉप कर लिया है, उसमें भी पानी नहीं होना चाहिए। 1 टीस्पून डाल देंगे सिर्फ लहसुन हमने यहाँ पर लिया है, उसका पेस्ट डाल देंगे। 1 टीस्पून नमक डाल देंगे इसमें। 1 टीस्पून ही ब्लैक पेपर डालेंगे। 1 टीस्पून डाल देंगे वाइट पेपर और 1/2 टीस्पून यहाँ डाल रही हूँ मैं ज़ीरा पाउडर। 1 टीस्पून डाल रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर और 1/2 टीस्पून डाल दूँगी चिली फ्लेक्स। 1 टेबलस्पून ऑयल इसमें ऐड किया है। 2 टेबलस्पून के करीब डाल देंगे चॉप्ड धनिया, फ्रेश धनिया, और इसको हम मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। सारे मसाले इस कीमे के अंदर तक चले जाएं। बहुत अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे और इसको हम आधे से 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके छोड़ देंगे, फ्रिज में रख देंगे ताकि जो थोड़ा सॉफ्ट हुआ हुआ है ये ठहरने के लायक हो जाए कि हमारे कबाब ठहर सकें। तो हमने इसको फ्रिज में रख देना है। तकरीबन आधे से 1 घंटे के लिए हम इसको फ्रिज में छोड़ देंगे।
यहाँ मैंने एक बॉल ले लिया है, कुछ वेजिटेबल्स हैं, एक प्याज है, इस तरीके से उसको हमने काटना है और क्यूब में कट कर लेना है। एक टमाटर है, उसे भी क्यूब में कट किया, एक शिमला मिर्च है क्यूब में कट कर ली है, और एक लेमन है मेरे पास, इसका हमने जूस यूज़ करना है इसमें। इस बाउल में मैं वेजिटेबल डाल दूँगी और इसको भी थोड़ा सा मसाला हम स्पाइसी लगा देते हैं, थोड़ा मसालों का फ्लेवर देने के लिए। एक लेमन का जूस मैं इसमें डाल दूँगी, हाफ़ मैंने इसमें डालना है और हाफ़ हम कबाब में गार्निशिंग के लिए डालेंगे। हाफ़ टी स्पून नमक डाल दिया है, 1 टीस्पून डाल रही हूँ मैं यहाँ चाट का मसाला। चाट मसाला डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे, इसको भी हम साइड पे रख लेंगे। इन वेजिटेबल्स का जो फ्लेवर आता है कबाब में इसके साथ बहुत ही टेस्टी लगता है, तो इसको भी हम साइड पे रख देंगे। ये देखिए मैंने इसको छोड़ दिया था तकरीबन पौना घंटे के लिए, मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो ज़्यादा टाइम भी इसको छोड़ सकते हैं। तो ये मेरे पास स्टिक्स हैं, इस तरह की स्टिक्स हैं और इसको अब मैं स्टिक्स पर लगाऊंगी। मुट्ठी भरकर हमने इसका मसाला ले लेना है कबाब का, और ये इसमें मैं कबाब बना दूंगी। अगर यहाँ पर आपको थोड़ा सा पतला लग रहा हो, कबाब ठहर नहीं रहे हों, आपके गिर रहे हों या टूट रहे हों, तो इसमें 1 टेबल स्पून आप कॉर्नफ्लोर या फिर चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं। तो उससे ये कि हमारे कबाब बिल्कुल सेट हो जाएंगे, टूटेंगे भी नहीं और गिरेंगे भी नहीं, बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। देखिए यहाँ मैंने बना दिया है, इस तरीके से हम इसको सीखों पर लगाएंगे और फिंगर से ऐसी शेप दे देंगे। तो सारे कबाब मैं इसी तरीके से बना दूंगी, इसको साइड पे रखूँगी। दूसरी भी स्टिक मैंने ऐसे लेनी, डबल स्टिक मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि सिंगल स्टिक पे ये नहीं ठहर पाएगा, ये गिर जाएगा मसाला, तो इसलिए यहाँ मैंने डबल स्टिक यूज़ करी है। अगर आपके पास मोटी वाले स्टिक्स हैं तो वो सिंगल ही काफ़ी होगी, मेरे पास मोटी वाली स्टिक्स नहीं थी यहाँ, इसीलिए मैंने डबल स्टिक यूज़ करी है। तो दूसरे कबाब को भी इसी तरीके से मैंने बना लेना है। मुट्ठी भर मसाला लेंगे, उसको हम सीख में लगाएंगे और प्रेस कर देंगे। तो अब इसको मैं साइड पर रख देती हूँ। सारे इसी तरीके से मैंने तैयार कर लिए हैं। अभी देखिए मैं इसको चपटा करूँगी क्योंकि टर्किश कबाब जो होते हैं वो उनकी शेप कुछ इस तरह से होती है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा वो खूबसूरत भी लगते हैं और इजीली इसको हम फ्राई भी हो जाते हैं, इजीली बन भी जाते हैं ये, और एक अलग सा नया सा लुक आ जाता है इसमें। तो सारे कबाब को मैंने इस तरीके से पहले सीख कबाब की तरह बनाया, फिर उसको मैंने हाथों से प्रेस कर लिया। यहाँ पर एक ग्रिल पैन है मेरे पास, इसको मैंने ग्रीस कर लेना है 1 टेबल स्पून ऑयल डाल के। ज़्यादा ऑयल हम यूज़ नहीं करेंगे। तो पैन हमारा अच्छा सा गर्म होना चाहिए और मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे। 3 से 4 मिनट हम एक साइड को देंगे, अच्छा सा इसमें कलर आ जाए एक साइड में तो साइड को चेंज कर देंगे। यहाँ देखिए कलर ज़बरदस्त सा इसमें आ गया, एक साइड से ये कुक हो चुके हैं। तकरीबन 4 मिनट लगे हैं मुझे एक साइड से कुक होने में, क्योंकि मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राई कर रहे हैं। तो दूसरी साइड को भी हम इतना ही टाइम देंगे। अब इसकी साइडों को भी हमने फ्राई करना है, तो इस तरीके से इसको हम फ्राई करेंगे, इस तरीके से खड़ा करके साथ मिलाकर। ऐसे ही दूसरी साइड भी हम साइड चेंज करके फ्राई करेंगे ताकि ये पूरा अच्छे से कुक हो जाए। तो सारे कबाब को मैं इसी तरीके से ही फ्राई कर लूँगी। अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए इसमें तो हम इसको अपने प्लेटर में निकाल देंगे। तो ये देखिए कितना खूबसूरत सा जूसी से हमारे ये कबाब बने हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ज़रूर आप इसको एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, बहुत पसंद आएंगे सबको। तो यहाँ मैंने कबाब सारे फ्राई करके निकाल दिए थे। अब जो वेजिटेबल्स हमने अपने रखी थी मसाला लगाकर, उसको भी हम इसी पैन में रोस्ट कर लेंगे। एक साइड से रोस्ट हो जाए, हाई फ्लेम कर लेंगे। फ्लेम हाई करके हम इसको रोस्ट करेंगे क्योंकि ये क्रंच रहनी चाहिए ना, क्रंच रहेंगी तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट देंगी। और अगर स्लो फ्लेम पर हमने इसको फ्राई किया तो ये सॉफ्ट हो जाएंगी, तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। तो इसकी साइड को मैंने चेंज कर लिया है, हाई फ्लेम पर इसको हमने रोस्ट करना है। तो ये देखिए रोस्ट हो गई है हमारी वेजिटेबल्स, इसे भी हम निकाल देते हैं। तो ज़बरदस्त सा ये कॉम्बिनेशन है इस कबाब के साथ, बहुत टेस्टफुल बना देता है इस कबाब को भी।
तो आप इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत पसंद आने वाले हैं सबको। आप इसको चपाती के साथ खा सकते हैं, आप इसको चावल के साथ भी खा सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगते हैं। आप इसको एज आ स्नैक तौर पर भी आप इसको खा सकते हैं, तो सबको बहुत पसंद आएंगे। तो ये सिंपल सी रेसिपी है, एक अलग से लुक देंगे ये कबाब, तो ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिए। आज की इस रेसिपी में जो मैं आपके लिए बना रही हूँ, मज़ेदार सा सिंपल सा चिकन ग्रेवी हम घर में बहुत आसानी से, मज़ेदार सा, बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो उसके लिए ले लिया है मैंने यहाँ पर हाफ़ kg मैंने चिकन ले लिया था। अब इसको हमने सिंपल से तरीके से 2 से 3 मसालों के साथ मैरिनेट कर देना है सिर्फ 10 मिनट के लिए। इसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसमें डाल दिया मैंने 1/2 टीस्पून नमक, और 1 टीस्पून है मेरे पास कुटी हुई काली मिर्च, और 1 टीस्पून ही मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। बस इसको इसी में मिक्स कर लेंगे, और 1 टेबल में इसमें दही डालकर इसको छोड़ दूँगी 10 मिनट के लिए। सिर्फ 10 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ना है। और इसके बाद मैं अपने ग्रेवी के लिए आ जाती हूँ कि उसके लिए मुझे क्या तैयार करना होगा। उसके लिए इसको मैंने छोड़ दिया है 10 मिनट के लिए। अब मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें मैंने हाफ़ कप ऑयल डाल दिया है। मस्टर्ड ऑयल मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, आप कैनोला ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ गरम मसाले ले लिए हैं कुछ, 1 टीस्पून है ज़ीरा है, 2 मेरे पास हरी इलायची थी, 2 तेज़पत्ते थे, और 1 दालचीनी का टुकड़ा था, और हाफ़ टीस्पून मेरे पास काली साबुत मिर्चें थी, और 1 बड़ी इलायची थी। बस ये मसाले मैंने इसमें डालकर इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी प्याज मैंने 2 अदद ले ली थी, इसको बारीक सा चॉप कर लिया था, वो इसमें डालकर इसको फ्राई करेंगे। और साथ ही मैं डाल दूँगी हाफ़ टीस्पून नमक प्याज में मैं इसलिए डाल देती हूँ कि प्याज को ब्राउन होने में थोड़ा टाइम लगता है, वो जल्दी से ब्राउन हो जाती है, और कलर भी बहुत अच्छा सा आ जाता है नमक डालने से। तो आप लोग इसको ट्राई करके देखिएगा, तो ऐसे ही होगा। तो ये देखिए प्याज हमारी ब्राउन हो गई है। अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि हमारी प्याज सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि सालन में हमारी ग्रेवी में प्याज नज़र नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल भी प्याज नज़र आती तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। यहाँ मैंने 2 टमाटर ले लिए थे, उसको भी मैंने फाइन चॉप कर लिया है, और उसको भी मैंने इस प्याज में डालकर और इसको मैं फ्राई कर लूँगी अच्छी तरह से। और थोड़ा सा पानी मैं इसमें ऐड कर दूँगी ताकि हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको कुक करूँगी। ये देखिए मीडियम फ्लेम था मेरा, और 2 से 3 मिनट के लिए पानी डाल के मैंने इसे कुक किया, तो ये मेरा सॉफ्ट हो गए टमाटर। अब मैंने डाल दिए हैं 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और 3 मेरे पास हरी मिर्चें थी, उसे भी मैंने बारीक चॉप कर लिया था, वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। 1 टीस्पून गया है पिसा हुआ धनिया, हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून है मेरे पास पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून है कश्मीरी लाल मिर्च, और इनको हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। बस सिंपल से हमारे ये मसाले डले गए हैं जो, और हाफ़ टीस्पून मैंने डाल दिया है साथ ही गरम मसाले का पाउडर, और हाफ़ टीस्पून मैंने ले लिया ज़ीरा पाउडर, और 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पर डालूँगी नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब ये मसाले मैंने डालकर इसको अच्छी तरह से इसको मैंने फ्राई कर लेना है, और इसको मैं थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करूँगी ताकि मसाले हमारे जले ना, लगे ना, और अच्छी तरह से ये फ्राई हो सके। तो इसकी हमने बुनाई खूब अच्छी सी करनी है ताकि जो हमारी प्याज हमने डाली थी चॉप्ड, वो मसाले में अच्छी तरह से सॉफ्ट होकर घुल जाए, और हमारी ग्रेवी अच्छे से तैयार हो जाए, प्याज उसमें नज़र ना आए। ये देखिए मैंने कवर करके रख दिया था इसको 2 मिनट के लिए, और ये हमारे पास ग्रेवी मसाला जो था हमारे पास अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी कसर, देखिए अभी यहाँ पर बाकी है प्याज और टमाटर की, तो ये हम चिकन डालेंगे, उसके साथ ही ये आपस में मिक्स हो जाएंगे और हमारी ग्रेवी बहुत स्मूथी सी बन जाएगी। तो ये चिकन जो मैंने मैरिनेट करके रखा था 10 मिनट के लिए, तो वो मेरा हो चुका है मैरिनेट, और मैंने इसमें ये डाल दिया है इसमें चिकन। अब मैं इसको इसमें डाल के मिक्स कर लूँगी, फ्राई कर लूँगी 1 से 2 मिनट के लिए, और फिर मैं इसमें थोड़ा पानी डालकर अपने हिसाब से, आप जितनी ग्रेवी रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप पानी डालिए। मैं यहाँ पर आधा गिलास पानी डालूँगी, आधा गिलास मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया है, और इसको मैं अब मिक्स करके कवर करके रख दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए।
और इसमें हमारा गोश्त भी सॉफ्ट हो जाएगा और मसाला भी, ग्रेवी भी हमारी अच्छी से तैयार हो जाएगी और प्याज वगैरह जो है वो भी इसी में हमारे अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो ये देखिए मैंने कवर कर दिया है, इसको 10 मिनट दूंगी बस मैं। 10 मिनट के बाद ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर आ गया है। अच्छे से हमारा चिकन फ्राई हो चुका है, सॉफ्ट भी हो गया है। ये देखिए हमारी ग्रेवी बिल्कुल स्मूथ हो चुकी है, प्याज इसमें बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। तो ये बिल्कुल हमारे डन रेडी हो चुका है ये सालन हमारा। और अब मैंने इसमें लास्ट में डाल दिया है बटर। बटर से इसकी बहुत अच्छी सी एक खुशबू से जाती है, बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो अब मैं इसको डालकर मैंने छोड़ दिया था 1 से 2 मिनट के लिए। अब मैं इसको डिश में निकाल देती हूँ। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा ये सालन बनता है। सिंपल सा चिकन का सालन बना है ये, लेकिन टेस्ट में बहुत ही लाजवाब होता है। तो ज़रूर आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। तो आप ये सारे चिकन की ये सारी रेसिपीज़ अपने ईद के मेन्यू में रख सकते हैं और अपनी ईद को स्पेशल बना सकते हैं। और ये सारी रेसिपीज़ आपको, आपके घर वालों को, आपके गेस्ट को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगी। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। बराबर में दिए गए बेल के आइकन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उसको एंजॉय करते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।